सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। और इनको हम किस तरह मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इनके जीवन को किस तरह हम सुधार सकते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीत कर आती है, राजेश चौहान अगर जीत कर आता है या विधायक बनता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दिव्यांग भाई हैं, सरकार से तो जो इनकी मदद होगी, लेकिन विधायक निधि से भी हम इनको अलग से इनकी आर्थिक स्थिति और इनके परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे कदम होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संगम बिहार बत्रा स्टैंड के पास हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली सरकार के खिलाफ वृद्ध और विकलांग वर्ग के पेंशन, रोजगार नियमित तथा पेंशन डबल करने के लिए कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता, अतुल अग्रवाल, सुमित गुप्ता, राधे शर्मा और भी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए धरना प्रदर्शन में पहुंचे देवली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौहान, पूर्व पार्षद सतीश गुप्ता। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौहान ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने पर हम वृद्ध व विकलांग वर्ग की पेंशन नियमित तथा डबल करने के लिए दिल्ली विधानसभा में आवाज उठाएंगे और अपने विधायक फंड से भी हर संभव मदद करेंगे। देवली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौहान और सतीश गुप्ता ने क्या क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो हमने देखा कि राजेश चौहान है बत्रा हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन है विकलांगों के लिए था। तो अभी हर 24 ने बात की। हमारे साथ हैं देवली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चौहान साहब, तो बात गुजारा नहीं हो। मैं आज इन लोगों को अपना समर्थन देने में और आदरणीय सतीश गुप्ता जी, हम दोनों यहाँ पर इन लोगों को अपना समर्थन देने आए हैं। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दिव्यांग भाई ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। सरकारों को इनकी न्यूनतम वेतन पे नहीं, सरकार को तो देखना चाहिए कि हम इनके जीवन स्तर को किस तरीके से सुधार सकते हैं, किस तरीके से इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। सरकार अगर पेंशन देकर ये सोच रही है कि भाई हमने इनकी मदद कर दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाकाफी है। इनके लिए कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार को कोई पहल करनी चाहिए। जैसे कोई दुकान की इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक ये जो पेंशन दे रहे हैं, मामूली सी पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इनको मेरे हिसाब से कम भी नहीं तो इनको 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन इनको मिलनी चाहिए। ये मैं आपके लोगों के तरफ से, सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। और इनको हम किस तरह मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इनके जीवन को किस तरह हम सुधार सकते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीत कर आती है, राजेश चौहान अगर जीत कर आता है या विधायक बनता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दिव्यांग भाई हैं, सरकार से तो जो इनकी मदद होगी, लेकिन विधायक निधि से भी हम इनको अलग से इनकी आर्थिक स्थिति और इनके परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे कदम होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। गूंगी बहरी सरकार तो किसी की सुन ही नहीं रही है। आम आदमी तो बहुत पीछे रह गया है। ये जो दिव्यांग है, आज से 12-15 साल पहले इनको स्टॉल अलॉटमेंट किए जाते थे। कहीं खोखा दे दिया, कहीं एसटीडी बूथ दे दिया, कहीं कोई जगह देख करके बैठा दिया जाता था। आज एनक्रोचमेंट अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। एनक्रोचमेंट करके लोग बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जे इतने जोर से हो रहे हैं कि सरकारी जगह पे बिल्डिंग बन रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए नहीं। दिव्यांगों को ये जरूरी है कि इनको खोखे दिए जाएं, इनको स्टॉल बना के दिए जाएं। ये भाई राजेश चौहान जी ने जो बात कही है कि एक आप 2-2.5 हज़ार रुपये की पेंशन दे देते हैं, उस पेंशन से किसी का गुजारा नहीं होता है। आज के समय में 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। लोगों के घरों में अगर
मैं कह रहा हूँ चाय पिलाने का खर्चा भी करे तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये का बैठ जाता है। कैसे खाना खाएगा, कैसे कपड़े पहनेंगे बच्चे, कैसे पढ़ाई करेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए। कोई सरकार, दोनों में से कोई सरकार ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। और ये धरना पहली बार नहीं है, मुझे लगता है चौथी पांचवी बार ये धरना दे रहे हैं। पांचवी बार मुझे अच्छे से याद है, मैं आता हूँ इस धरने में, लगातार करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम इसके लिए जितना पुरजोर खिलाफत होगी और इनके समर्थन में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू।